अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। मैच इस वक्त जारी है और ऐसा लगता है कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है। आज PSL 6 में कराची किंग्स ने 190 स्कोर किया है और इन रन्स के ताकुब में इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे ओवर में ही है। 8 रन हैं, लेकिन दो डेंजरस बैट्समैन इस वक्त विकेट पे हैं, उस्मान ख्वाजा और कॉलिन मनरो। और ये दोनों बैट्समैन क्या कर सकते हैं इन्होंने दिखाया था 3 रोज पहले, जब 136 का टारगेट बगैर किसी नुकसान के चेज कर लिया था। दोनों एग्रेसिव हैं, दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, इनको आउट करना जरूरी है अगर कराची किंग्स ये मैच जीतना चाहता है। लेकिन शानदार इनिंग्स रही आज बाबर आजम की और शानदार इनिंग्स जरदान की, जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं इस PSL में, और ये PSL का उनका डेब्यू है। शर्जील खान ने अच्छा आगाज किया, 25 रन बनाए 17 गेंदों पे, फॉर्म में नजर आ रहे थे लेकिन फिर आउट हो गए। लेकिन बाबर आजम ने 81 स्कोर किया 54 बॉल्स पे, और इसके बाद जदरान के साथ जो 117 रन की पार्टनरशिप थी, जदरान ने 71 स्कोर किया 42 बॉल पे, ऑलमोस्ट 170 का स्ट्राइक रेट। तो जबरदस्त बैटिंग रही कराची किंग्स की। कराची स्टूडियोज में सिकू भाई मौजूद हैं, वाया लिंक रजाक भाई और शोएब अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब भाई, चेजेबल है 192, और खास तौर पे जो कॉलिन मनरो और उस्मान ख्वाजा की बैटिंग हमने चंद दिन पहले देखी है, तो कराची ने स्कोर तो बड़ा किया है लेकिन इट्स नॉट ओवर येट। एवरीथिंग इज चेजेबल अंडर द सन शहजाद, और 190 का मतलब ये विकेट अच्छा खेल रहा है, और पहली बारी में 190 कर देना ये थोड़ा सा मुश्किल लगता था हर टीम को, लेकिन कराची किंग्स ने करके दिखाया। इसका मतलब ये कि विकेटें बेहतर हो रही हैं, अब बॉल बल्ले पे आ रहा है आपके, और एट द सेम टाइम लोगों को समझ आ गई कि हमने खेलना कैसे है। बट देखिए 190 रन करना कोई मुश्किल काम नहीं है शहजाद, ये अबू धाबी है, क्योंकि मेलबर्न तो है नहीं या पर्थ तो है नहीं, यहाँ पर रन नहीं, स्कोर नहीं होंगे। आपने टिम डेविड की बैटिंग देखी होगी लाहौर कलंदर के, बड़ा अच्छा खेलते हैं वो, 3 मैच अकेले वो ले गया लड़का, ऑस्ट्रेलिया लड़का, लिव्स इन पर्थ नाउ, प्लेस फॉर सिंगापुर, बट यू नो द वे ही अप्रोचेस द गेम दैट फैसिनेट्स मी, यू नो। मुश्किल शॉटें लग नहीं रही, बॉल पे बैट पे बॉल आ नहीं रहा, फिर भी वो स्टेबल किया, हैंग इन किया, बाद में कहीं जाके दूसरे पावर प्ले में जाके हिटें लगना शुरू हुई, उसने मारी। 190 इज चेजेबल बट हाईली अनलाइकली टुनाइट। मुझे नहीं लगता कि आज रात को चेज होगा। अच्छा, तो आपके मुताबिक कराची किंग्स फेवरेट है। रजाक साहब, आपका क्या ओपिनियन है? आपको भी लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा ये स्कोर चेज करना? नहीं, डेफिनेटली जैसे शोएब भाई ने कहा कि बॉल बल्ले पे आ रहा है और पिच काफ़ी अच्छी होती जा रही है अबू धाबी की, और पिछला मैच भी हमने देखा है मुल्तान ने बड़े आसानी से 166 रन बना लिए और एक दो विकेटें उनकी गिरी बस। तो यही मैं समझता हूँ इनके माइंड में ये होगा इस्लामाबाद के कैप्टन शादाब का, कि टॉस जीत कर उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया, कि वो चेजिंग को प्रेफर किया उन्होंने, और डेफिनेटली अगर इनकी विकेट्स इन हैंड होती हैं तो 190 भी चेजेबल हो सकता है, क्योंकि अगर 190 चेजेबल हो गया तो मैं समझता हूँ कि फिर सबको अवेयरनेस आ जाएगी कि यहाँ पे दूसरा स्कोर भी सेफ़ नहीं है। पर जिस तरह की कराची की बॉलिंग है, लाइनअप देखी जाए, काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, और बड़ा मुश्किल हो सकता है इसके लिए, इस्लामाबाद के लिए। राइट, और कराची की बॉलिंग लाइनअप में मोहम्मद, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दी थी लेकिन अब वो वापसी करना चाहते हैं, मोहम्मद वसीम, PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव उनके घर गए, उनसे बातचीत की, तो इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले क्विक कमेंट, सिकू भाई, आपको भी लगता है कि ये चेज करना स्कोर मुश्किल होगा, या आपके ख्याल में कॉलिन मनरो, उस्मान ख्वाजा, शादाब खान, फ़हीम, ये तमाम बैटिंग लाइनअप में है तो शायद चेज हो सकता है स्कोर? देखें, शादाब का तो मैं नहीं कह सकता कि वो कुछ हुसैन तलत, इफ्तिखार, आसिफ अली, ये इन्होंने हुसैन तलत पे डिपेंड करेंगे, आसिफ अली और वो हैं इफ्तिखार जिन्होंने लास्ट टाइम स्कोर किया था। मगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये मैच बहुत क्लोज जाएगा, क्लोज मैच होगा, क्लोज जाएगा। यानी कि पिच अच्छी है, देखें पिच अच्छी है। आज के जो पहले दिन जब मैच हुआ था उसमें पिच में गेंद बल्ले पे नहीं आ रहा था। इधर देखें इतने अच्छे शॉट्स खेले हैं बाबर ने, हल्का सा भी वो टाइम करता था, गेंद जा रहा था गोली की तरह। हाँ, वो तो हमें, पिच, और आप कह रहे थे कितना आराम से मारता है, बहुत ही आराम से कट, बहुत अच्छी स्वीट टाइमिंग कर रहा था। तो आज मैच क्लोज होगा, देखते हैं कि किस तरफ जाता है। राइट, तो इसका मतलब इस्लामाबाद और फैंस हैं वो दिल थाम के बैठे हैं, क्योंकि सिकू भाई कह रहे हैं कि मैच बहुत करीब जा सकता है। आज हमारे साथ 2 स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। हमारी पहली मेहमान बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, मॉडल हैं, और एक डेकेड से पाकिस्तान की टीवी और फिल्म इंडस्ट्री पे छाई हुई हैं। इनके बारे में मशहूर था, मैंने सुना था, मैंने पढ़ा भी था कि लेट आती हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को गलत साबित किया। मैंने सुना 1 घंटे से वो आ चुकी है हमारे स्टूडियोज में। सोनिया हुसैन, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? खैरियत से? प्लीज हैव अ सीट।
सोनिया, ज़बरदस्त आप छाई रहती हैं टीवी ड्रामास पे, फिल्म्स पे, आपको देखते हैं बहुत सारे लोग आपके फ़ैन हैं। आप क्रिकेट की फ़ैन हैं या सिर्फ अपने काम पे ही ध्यान देती हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं कि फ़ैन ही नहीं हूँ। पीएसएल मैंने हर साल अटेंड किया है, बट इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली थोड़ा या फॉर्चुनेटली थोड़ा बिजी स्केड्यूल है, तो बिल्कुल मैं पीएसएल देख नहीं पा रही हूँ। फिर हमारा जाना नहीं हो रहा, ऑब्वियसली कोविड की वजह से वो बहुत सेपरेट उस तरह से मैचेस हो रहे हैं, तो इन टच नहीं हूँ इस साल, लेकिन वैसे मैचेस में देख। और कराची से आपका ताल्लुक है? जी, तो कराची किंग्स को ही सपोर्ट करती हैं या किसी और टीम को? नहीं, हमेशा कराची किंग्स को। तो आज मैच है कराची किंग्स का, कराची किंग्स ने स्कोर अच्छा किया, लेकिन सिकू भाई कह रहे हैं कि ये मैच एंड तक जा सकता है, तो क्लोज होगा। ठीक है, कभी क्रिकेट खेलने का मौका मिला आपको? बस वैसे ही खेलते हैं जैसे थोड़ा बहुत होता है। अब तो मैंने सुना है कुछ खवातीन की भी लीग वगैरह स्टार्ट हुई है जी, जो कि बहुत अच्छी बात है, और अब सपोर्ट किया जा रहा है उस तरह को। तो अगर आप खेलती क्रिकेट तो बैट्समैन होती है या बॉलर होती है आपके साथ? शोएब भाई की तरह फास्ट बॉलर कोई 160 किलोमीटर? आई थिंक बैट्समैन होती है। राइट। तो एक और हमारे साथ मेहमान है, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से है, तो हमने सोचा एक सियासतदान को भी आज बुलाएं, और जब सियासतदान आते हैं तो जाहिर सी बात है गुफ्तगू बड़ी डाइवर्सिफाइड हो जाती है। तो हमारे साथ वसीम अकरम प्लस मौजूद है। नाम है वसीम अकरम, लेकिन सियासत से ताल्लुक है उनका। गवाच के पैसे गूंगे आपके? ये जियो है जी। जियो है? जियो टीवी अंदर से ऐसा होता है जी। जी। क्या कर रहे हैं? शाहजेब खानजादा क्यों कर रहे हैं? शाहजेब अपना प्रोग्राम कर रहे थे, कुर्सी के नीचे क्या देख रहे हैं आप? नहीं, जियो के अंदर शाहजेब खानजादा भी होता है ना? होता है, वो सेट पर होगा ना, अपने शो कर रहा होगा। मैंने सुना है जी उसकी टांगे नहीं है दोनों। किसने? मैंने उसको जब भी देखा है वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ प्रोग्राम करता है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं यार। कभी खड़ा हुआ हुआ प्रोग्राम, आप भी तो खड़े हुए हैं ना जी। इसका फॉर्मेट डिफरेंट है, वो प्रोग्राम का फॉर्मेट डिफरेंट है। वो शोएब अख्तर किधर गए जी? शोएब साहब ये मौजूद है स्क्रीन वाया लिंक, हमें ज्वाइन किया ना इस्लामाबाद से। ये तो नहीं है। ये रहे। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। वालेकुम सलाम वसीम भाई, क्या हाल है? मैं हाथ नहीं मिला पा रहा जी। मैं हाथ मिलाना चाह रहा हूँ जी, गले मिलना चाह रहा हूँ जी। अस्सलाम। क्या कर रहे हैं यार आप? इधर आइए, आप एक सूबे के वजीर आला हैं, ये जेब नहीं देता आपको। ये टीवी स्टेशन बहुत प्यारा है जी। ये क्या है जी? एक काम करें, ये क्या है जी? मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ी देर वहाँ बैठे ऑब्जर्व करें कि टीवी स्टेशन और स्टूडियो होता कैसे। मैं अपने मेहमानों से बात कर लूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। ये भी टीवी है जी? जी, ये भी टीवी है। मैं इस पे देखता हूँ जी। लगाओ ना जी। आप बड़ी मजेदार हैं, आप बड़ी मजेदार हैं। आप बैठे जी, मैं जरा तशरीफ है ना। अच्छा। टाइम प्रोग्राम का वेस्ट होता रहेगा, वरना आप इस तरह की अगर ऑब्जर्वेशंस में आप बार बार ब्रेक लेते हो जी। मैं लूंगा ब्रेक, मैं लूंगा, उसमें आपसे बात करूंगा। ब्रेक क्यों लेते हो? एक बार दवाई ले लो ना जी। अच्छा, मैं बैठ, अगर मुझे इजाजत हो। शोएब भाई, मोहम्मद आमिर अब वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में आना चाहते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी के उनके घर गए। ज्यादातर होता नहीं है ऐसा कि चीफ एग्जीक्यूटिव घर जाए मनाने के लिए, लेकिन गए। क्या व्यूज हैं आपके इस बारे में? देखिए, आमिर हमारा लाडला है और उसको हमें लाड करना चाहिए, और मैंने पहले भी कहा था कि वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे, और वो बनने जा रहे हैं। अच्छा है यार। देखें उनको शिकायतें थी, हमें ऑब्वियसली हमें घर बिठा के हमें बैन लगवाया जाता था, और यहाँ से घर से लेके जाके उन्हें खिलाया जाता है। बट टाइम्स आर डिफरेंट नाउ। आई एम हैप्पी फॉर आमिर। मैं चाहता हूँ खेले। मैं किसी क्रिकेटर को नहीं चाहता कि उसको वो पाकिस्तान न खेले या पैसे न बनाए। मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि वो खेले। अगर डिफरेंसेस को तय पाना है तो आमिर को एक चीज़ सीखनी होगी शहजाद के, अपने डिफरेंसेस को ऑफिस में ही और कमरों में ही हल कर। द मीडिया, आई एम एडवाइजिंग हिम राइट नाउ, बिकॉज मीडिया से आपको मिलेगा कुछ नहीं। हमने मैच फिक्सिंग का केस ख़राब किया थ्रू मीडिया, हमने अपना केस ख़राब किया थ्रू मीडिया। हमने जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं चेयरमैन के साथ या टीम मैनेजमेंट के साथ, होती है प्रॉब्लम, और होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे एक टेबल पे हों या एक ही सारी सारों की सोच एक जैसी। शोएब, मुझे ये बताइए यहाँ पर कि देखिए डिफरेंस ओपिनियन जरूर हो। वसीम साहब तो चले गए, मकसद आपका एक हो कि पाकिस्तान के लिए खेलना कैसे और जिताना कैसे। साहब तो चले गए, लेकिन अगर टीम में इनकी वापसी होती है तो टीम मैनेजमेंट में तो वकार यूनुस होंगे, मिसबाह उल हक होंगे, जिनसे ऑब्वियसली उनके डिफरेंसेस हैं, वो कैसे हल होंगे? तो बड़ी अजीब सी एक इक्वेशन हो जाएगी। देखिए, यू कांट चेंज द मैनेजमेंट। ये आप ये कहें कि मैं जियो पे इसलिए काम करूंगा, मैनेजमेंट चेंज करो, क्यों मैनेजमेंट के साथ खुश नहीं हूँ। भाई काम तो मैंने करना है ना जियो पे, तो अब मैं क्या मैनेजमेंट की फटा लगा के बैठूंगा? ऐसा नहीं करते।
ये आमिर को रियलाइज करना पड़ेगा. आई ऑलवेज चैलेंज द अथॉरिटीज. You know, it does not give you nothing in return. So, you know, you gotta work with the management. You gotta, you know, somehow you gotta give a logic towards your towards your opinion or towards your, you know, the decision that you're taking. सही. आपको लॉजिक के साथ चलना होगा. आमिर का मैं ये चाहता हूँ कि आमिर comes back और आए. Okay. और मैनेजमेंट के साथ डिफरेंसेस हल करें. ठीक है. और एट द सेम टाइम शहजाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ में कहना तो आमिर को ये सबसे बड़ा आंसर क्या है, उसकी आर्म स्पीड, उसकी बॉलिंग स्पीड, उसकी रन अप स्पीड, उसकी परफॉर्मेंसेस. जब तक वो परफॉर्मेंसेस नहीं देगा तो क्रिटिसिज्म आता रहेगा. सबसे बड़ा जो आपका मैनेजमेंट होती है ना आपके लिए, वो आपकी परफॉर्मेंसेस होती हैं. सही है. अगर आप परफॉर्म कर रहे होंगे तो बाकी मसाइल उनकी टीम से निकाल सकता है. ठीक है, नजरअंदाज हो. साहब आपका क्या व्यू है, आमिर इतना इंपॉर्टेंट है टीम के लिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव जाएं, उनको दावत दें, इतनी क्रिकेट आपके ख्याल में बाकी है या आपका ओपिनियन इससे मुख्तलिफ है? देखिए, जाना या ना जाना ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, पर ये आमिर के हवाले से बात करना चाहूँगा कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर ने एक बड़ा अच्छा सेटअप क्रिएट कर दिया है. वहाँ पे आएँ, वहाँ परफॉर्मेंस दें. और आपने देखा होगा लास्ट ईयर जिन प्लेयरों ने परफॉर्म किया है वो पाकिस्तान खेले हैं. तो हमारी यही रिक्वायरमेंट है कि वो आगे अपनी फिटनेस शो करें, लंबी बॉलिंग करके दें, 4 डे में आउट करके दें, फिर T20 है, 1 डे है, उसमें आउट करें. तो अपना आप मनवाएं और वापस टीम में आ जाएं. हम हाजिर हैं उनको सिलेक्शन के लिए. राइट. ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सोनिया हुसैन आज हमारी खास मेहमान है, हॉट सीट पे होंगी, इनसे बहुत सारी बातें करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. आज हमारी खास मेहमान है, हॉट सीट पे मौजूद है सोनिया हुसैन, जिनसे हम बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं. लेकिन उससे पहले जरा स्कोर पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि पहली विकेट इस्लामाबाद यूनाइटेड की गिर चुकी है और 39 रन है. गालिबन 5 ओवर में स्कोर दिखाएंगे तो एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा. लेकिन अखलाक आए हैं 1 डाउन बैटिंग करने के लिए, नए प्लेयर हैं. 39 for 1 इन 5.1 ओवर्स. ख्वाजा आउट हो गए हैं. सिख भाई है वो इतना कोई ऐसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं है T20 के, और बिग बैश में हो सकता है वो कप्तान हो किसी टीम के, मगर इतने आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं. वनडे और खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट में वो ज्यादा खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए. तो ऑलमोस्ट ये विकेट हो सकती थी, जस्ट शॉर्ट ऑफ द फील्डर, तो आउट नहीं हुआ. स्कोर पे हम फिर बात करेंगे. सोनिया कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं बिल्कुल. आपने अपने नाम को कभी सोचा नहीं चेंज कर लूं, हुसैन कर लूं, हुसैन? नहीं, एक्चुअली ऐड किया है क्योंकि पहले मेरे नाम के आगे मेरा जो फैमिली नेम है वो एडिट नहीं था. अच्छा. तो अब नाउ इट्स सोनिया हुसैन बुखारी. ये क्यों लोग चेंज करके हुसैन कर देते हैं इसको, और आपको कभी ये ख्याल क्यों नहीं आया थोड़ा सा मैं भी अपने नाम के बारे में क्रिएटिव हो जाऊं? नहीं, आई थिंक जब मेरी बात हुई थी मावरा से तो उन्होंने कहा था कुछ डिफरेंट करने के लिए उन्होंने किया है, तो आई थिंक वो उनकी अप्रोच है. ओके. तो आपका करियर शुरू हुआ था पालकी से या दरीचे? कौन सा ड्रामा? दरीचे पहले किया था. और उस ड्रामे में सुना है कि बहरोज सब्जारी साहब ने आपको रुला दिया था. क्या वाकया था? वो दूसरा प्ले था. दरीचा से वैसे स्टार्ट हुआ, लेकिन सेकंड प्ले था वो इसकी शूट पहले स्टार्ट हुई थी. नहीं, रुला नहीं दिया था क्योंकि ऑब्वियसली जब आप नए नए आते हैं तो मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं है उस तरह से, और मैं साइंस की स्टूडेंट बिल्कुल, तो स्क्रिप्ट याद होते थे लेकिन बोलना नहीं आता था. और फिर ऑब्वियसली जब आप सीनियर आर्टिस्ट के साथ बैठते हैं तो आप कैमरे में देख के बोलना शुरू हो जाते हैं. नर्वसनेस होती है ऑब्वियसली. हां, ऑफ कोर्स. और बहरोज अंकल के सामने तो यू नो ही इज अ लेजेंड. तो वो था, तो उन्होंने कहा क्या है, किसको उठा के ले आए? अच्छा, उन्होंने कहा किसको उठा के ले आए? हां, ऑफ कोर्स. लेकिन अब वही बहरोज अंकल मुझे कॉल करके एक प्रोजेक्ट के लिए कहते हैं कि सोनिया आपने कमाल कर दिया है. तो यू नो वेरी नाइस. मे बी उनका भी एक बुरा मूड हो उस वक्त इसलिए डांट दिया हो शायद, वरना तो नॉर्मली सीनियर्स बड़ा अकोमोडेट करते हैं. बट ही इज लाइक अ फादर फिगर टू मी. तो अब आपका काफी करियर आगे बढ़ चुका है, बहुत सारे सीरियल्स आपने किए, 3 फिल्म्स आप कर चुके हैं. तो कभी आपके सामने कोई जूनियर आर्टिस्ट आता है, आप भी कहती हैं किसको ले आए हो यार, हटाओ उसको यहाँ से? नहीं, कभी ऑब्वियसली जब आपका बहुत ज़्यादा इंटेंस सीन होता है वैसे तो आई ऑलवेज ट्राई के, क्योंकि नए फेसेस आने चाहिए. हमारे पास इंडस्ट्री में इतने फेसेस हैं नहीं, वही रिपीटेड फेसेस हमें नज़र आते हैं, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए. फिर आप अपने एक्सपीरियंस से भी बहुत चीज़ें सीखते हैं. लेकिन उसके अलावा ये कि होता है कभी कभी बहुत इमोशनल सीन्स होता है और आपको फ़ौरन से रिएक्शन चाहिए होता है, नहीं होता. लेकिन आपको यू नो पेशेंस से काम लेना होता है कि ऑब्वियसली वो आज नए हैं, कल को वो भी सीनियर होंगे, तो सीख के बाद में इंसान आपको भी कॉल करना पड़ेगा, बहुत अच्छा काम करे, उससे आपने कहा इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि किसी को डांटूं. कुछ क्रिकेटर्स की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और आपने बताया इसमें से आपका फेवरेट प्लेयर कौन है. यकीनन आई एम श्योर आप इसमें से ज़्यादातर को तो जानती होगी, खेलते हुए देखा होगा. वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान के कप्तान, वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी, शोएब मलिक, अब्दुल रज़ाक और शोएब अख्तर. या आपने इतने क्रीम रख दी है क्रिकेट की. तो आई थिंक 2 तो हमारे पैनल पे हैं तो वो तो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका वोट उनकी तरफ हो, बट
नहीं, बट आई थिंक दीज ऑल आर हीरोज। ये पाकिस्तान के इन्होंने क्रिकेट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और आज तक इनका नाम उस तरह से जाना जाता है। मुझे लगता है कि मैं आई थिंक किसी एक को चूज करके नाइंसाफी। चलिए, तारीफ आपने कर दी, बहुत पसंद, तारीफ तो आपने कर दी, लेकिन अब खान साहब को तो आप अलग कर देना। अब वो तो अब वो अलग ही मुल्क की बागडोर संभाल रहे हैं। अच्छा, मैं समझा अलग कर दे, मैंने कहा आप सोचिए उनको हटा देना। नहीं, ये तो ज्यादती वाली बात है ना जी, ये तो ज्यादती वाली मैं बात तो है ना। मजाक कह रहा था। शहजाद भाई, ये जितनी देर आप इनके साथ बात कर, अगर बीच में चाय का मूड हो तो पैसे जियो देता है या हम देते हैं? ये मेरी आधी चाय है, अगर आपको पीनी हो तो मैं पी सकता हूँ। आधी चाय मैं पी सकता हूँ। मैं आपको नहीं चाय दूंगा, ऐसी मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। मजेदार है आप इतने के मजाक कर सकते हैं आपके साथ। पहली बार इनसे तारुफ है इनसे। जी जी बता रहे थे। जैसे ये वसीम अकरम है ना हमारे, ये वसीम अकरम प्लस है। इमरान खान कहते हैं मेरा वसीम अकरम प्लस है। पहली उन्होंने बार तो साबित कर दिया वो वसीम अकरम है, ये पता नहीं साबित कर सके कि नहीं, आवाम जैसे। पहली बार टीवी पे आया हूँ जी, मुझे किसी जियो वाले से बात तो करवा दो। मैंने एक बात पूछनी है जी। क्या पूछना है? मैं हूँ जियो में हूँ, मुझसे पूछ लें। वो कहते, आप लोग कहते हो जी सर उठा के जियो, ऐसे तो लोग बुरा मनाते हैं जी। क्यों? वो जिस दिन तंसीम साजी वाला मामला हुआ था, मैंने तलाल चौधरी जिस दिन हॉस्पिटल में थे, मैंने उनको मैसेज किया बेस्ट ऑफ लक सर उठा के जियो, वो बुरा मान गए। तो गलत मौका था ना, तंजीम साजी की थी, उस वक्त थोड़ी ये बातें करते हैं उनसे। फिर क्यों कहते हो सर? आप एक और बात कहते हैं, आप कहते हैं जियो तो ऐसे, ये नहीं बताते हो कैसे। ऐसे खुलकर लाइवली नहीं, खुल के सर मतलब उठाकर, खुल के मतलब बाजू वो पड़े हैं, गर्दन वो पड़ी है, टांगे उनको लगना चाहिए। सॉरी मैं अच्छा, शोएब मलिक के हवाले से भी आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया बताया था। हाँ। और आपकी वैसे बाय द वे मैं इन सब में अगर आप मुझे कहेंगे ना कि जी, please, सबका please. बहुत ज्यादा किस हद तक फैन हम लोग रह चुके तो दैट्स शोएब अख्तर। नॉट बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ द शो बट एक बहुत हमारे, जब मैं स्कूल में थी तो हमारी एक लड़कियों की फैन फॉलोइंग थी जो लिटरली चीख के इनकी बॉलिंग देखती अच्छा। थी। और जब ये शुरू में आया था तो मुझे बिल्कुल पसंद, मेरा कितना रूट सा आदमी, क्यों ऐसे भागता है ये। शोएब भाई चले गए, वरना मैं जरूर ये पैगाम पहुंचाऊंगा आप उनको। नहीं, लेकिन बाय द टाइम जब आप देखने लगते हैं काम और सारी, और ऑब्वियसली शोएब इखलाक के भी बहुत अच्छे हैं, सच ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो आई लाइक शोएब। वसीम भाई बहुत अच्छे हैं, आफरीदी साहब जो है वो समाजी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। शोएब मलिक को शोएब भाई आपकी वालदा चाहती थी इनसे आपकी शादी हो जाए, उनको पता नहीं था शोएब मलिक नहीं दी, नहीं चाहती थी। अच्छा क्यों उनका घर तोड़वाएंगे? अच्छा, नहीं उनको तो पता नहीं था ना कि ही इज मैरिड। नहीं पता नहीं, हाँ एक तो ये पता नहीं था, ऊपर से उनको ये भी नहीं पता कि क्रिकेटर हैं। वो तो बेचारी थी मासूम खातून है। अच्छा। वो तो जिस शरीफ लड़के को देखती है ना, आप शरीफ बन जाएंगे, वो आपसे भी शादी करने को तैयार। मुबारक हो, मुबारक हो। ये बात इनको अच्छी नहीं लगेगी। नहीं मैं नहीं, लेकिन मदर्स आर लाइक दैट, तो वो वाला सीन। लेकिन आपने मुझे ये क्यों कहा शरीफ बन के आएंगे? मैं शरीफ वैसे नहीं लग रहा कि आपको बन के आने की जरूरत पड़ी, एक्टिंग करने की जरूरत पड़ी। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो जल्दी पहचान जाती हैं जी। ये बहुत शरीफ है। खान साहब कहते ही यही है कि शरीफ है, लेकिन आप ये तो नहीं कहिएगा अगर ये भी आ गए तो वालदा कहेंगी कि हाँ। मुझे शर्म आ रही है। राइट, तो अच्छा, तो वो उन्होंने एक शरीफ लड़का समझ के ही सच अ जेंटलमैन, शोएब इज सच अ जेंटलमैन। तो वो सारे दोस्तों में वो कहती है तुम्हारे सारे दोस्त बड़े चालाक, वो उस शरीर हैं, शरीर, और शोएब सर सलाम दुआ बैठना उठना, तो शी लाइक्ड हिम। मैं आपके फेसबुक वगैरह पे भी देख रहा था, शायरी का शौक है आपको, आप पोस्ट करती रहती हैं, तो उस हवाले से हम कुछ दिखाएंगे। आपने बताना है कि कौन ज्यादा बेहतर शायरी करता है जब वक्त आता है। तो एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में और इसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। सोनिया हुसैन आज हमारी मेहमान है और क्योंकि हमने बहुत सारी बातें इनसे करनी है और मैच पे भी बात करनी है, इसलिए आज भी हमारा प्रोग्राम 12:30 बजे तक होगा। तो सोनिया, मैं जैसे बता रहा था ब्रेक में जाने से पहले, आपके फेसबुक सोशल मीडिया पे आप अक्सर शायरी पोस्ट करती हैं। तो कुछ हमारे सियासतदान है, सियासी बातें तो हर दफ़ा करते हैं, कभी मौका मिलता है तो गाना गा लेते हैं, मौका मिलता है तो डांस भी करते हैं, वो भी हम दिखा चुके हैं। लेकिन क्योंकि आपका शौक शायरी में, शायरी भी इन्होंने की है स्टेज पर आके अपने जलसों में, तो आपने रेट करना, हर किसी को आपने मार्क्स। आज़ादी के नशे में फैसल सब्जवारी साहब। सरशार कुछ ऐसे चूर थे हम, वो आंखें भी छोड़ आए हैं जिन आंखों का नूर थे हम। जब हाय 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 हाय, क्या मतलब ये शायरी ज्यादा करते हैं, सियासत कम करते हैं। हाँ अच्छा। आई थिंक 9 आउट ऑफ 10। रोमांटिक से शायरी की है, कोई जरूरत नहीं थी इसकी। असेंबली में खड़े होकर रोमांटिक। जी नेक्स्ट क्लिप जी। 9 आउट ऑफ 10। जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से,
सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए। हाय 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 हाय, क्या क्या बात बात है, है। डॉक्टर वो भी साहब उनके की। हाथ लगा जो आग बुझाना है। बिल्कुल। आई थिंक 10 10 अच्छा था। है। जानती है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को देखा है आपने? जी जी एमकेएम के ना जी जी एमक्यूएम हाँ, के। जी, जी। एमक्यूएम पाकिस्तान के थे, अब डिस्प्यूटेड है कि पता नहीं है कि नहीं है। कि दूसरी वो कौमी तराना कौन सी पार्टी है? पाक से जमीन। पाक से नहीं नहीं, वो कहते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान मेरी है, उनके हाथ से ले ली तराना है। तो नया नाम दिया है जी। मुस्तफा एक नई कमाल की पार्टी बनाई है, जिसकी कौमी चेयरपर्सन होंगी सोनिया हुसैन। डॉल्फिन्स कौमी तराना जी। डॉल्फिन्स हैं नाम बहुत अच्छा वो है जी। पीएचडी की है ना डॉल्फिन। उसी की तो बात कर रहे हैं। कौमी तराना पार्टी जी। कौमी तरह अरे वो नजर नहीं आते अभी। कौन मुस्तफा कमाल से नहीं नजर आते? आते हैं। आते हैं, कोशिश करते हैं कि इलेक्शन जीते, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई। बट जी, जी, हाँ, जी। ही इज एक्टिव, हाँ, कराची में हाँ, he's a एक्टिव good है man, वो। हाँ। हाँ। जी नेक्स्ट शहबाज शरीफ साहब। अंधेरा कितना गहरा हो, शहर की राह में हायल कभी भी हो नहीं सकता, सवेरा हो के रहता है। सवेरा हो देख के के भी उन्होंने कितना गलत सा पढ़ा। देख के भी गलत पढ़ा आप। देखिए शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो उनको मैं वैसे इसलिए वो मुझे इसलिए पसंद है कि अब मैंने लाहौर जाके जो लाहौर का नक्शा देखा है ना, उन्होंने बिल्कुल लाहौर बदल के रख दिया है। तो आई थिंक इस वजह से उनको 9 दे देते। नहीं नहीं, आपने वो तो चले उनकी तारीफ अपनी जगह जो उन्होंने काम किया, लेकिन यहाँ पे आपको मेरिट पे डिसाइड करना है। और अगर आपको लगता है देख के भी सही नहीं पड़ा तो 9, तो फिर दूसरों के साथ आई थिंक नाइंसाफी फिर इनको 7 कर देते हैं। 7 कर देते हैं। 7 करते हैं। और जब ये आए हैं अब लाहौर में पिछले 3 साल से, तो आपके ख्याल में लाहौर का नक्शा और बेहतर हो गया है या बुरा हो गया? लाहौर तो आई थिंक, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली 1 महीना लाहौर रह कर आई हूँ, वहाँ मेरा अदनान सरवर के साथ प्रोजेक्ट चल रहा था। तो मैं हम लोग जहाँ भी जा रहे होते थे, वो इतना कोई लाहौर डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहा है। और बड़ी आपको दुख होता है कभी कभी सिंध की तरफ या कराची की तरफ देख के कि बिल्कुल लावारिस सा लगता है, आपको कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन आप लाहौर देखें, आप आज से 5 साल 10 साल पहले देखें और आप देखें, आप पहचान नहीं और पाएंगे। कराची में आपके ख्याल में जो हालात नहीं बदले, क्योंकि कराची का हमेशा लाहौर से कंपैरिजन किया जाता है, तो उसके जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल में? मुझे लगता है कि कराची को कोई कराची का वारिस नहीं है, कोई उसको ओन नहीं करता। हर कोई कहता है मेरा है मेरा है मेरा है, करता कोई भी नहीं कराची के लिए। तो मुझे लगता है कि कोई किसी एक के हाथ में होगा तो शायद वो करे। वसीम अकरम प्लस मजेदार साहब। शहजाद भाई मुझे एक बात बताएं, जी। कोई वजीर आपका जानने वाला है जी? आपके तो अंडर काम करते हैं वजीर। नहीं, मैं अपना घर स्कीम के लिए अप्लाई करना चाह रहा था। किसके लिए? अपना घर स्कीम के लिए। अपना घर? आप चीफ मिनिस्टर हाउस में रहते हैं, सीएम हाउस में। नहीं, आपको मैं क्या जरूरत है घर की? जब से मैं वजीर आला बना हूँ, एक दिन भी सीएम हाउस में नहीं सोया जी। क्यों? मुझे नींद नहीं आती, मैं छत पे सोता हूँ। क्या वजह है इसकी? आदत है आपकी? डेरा गाजी खान में आप ओपन स्पेस में सोते थे क्या? जी, ऊपर छत पे सोते थे जी। ये कितने मासूम है, पॉलिटिशियन होके घर बनाने का ख्वाब ही देख रहे हैं। अच्छा, मुझे याद पड़ता है जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे तो उनके इलाके में बिजली भी नहीं थी। हाँ, वज़ीर आज़म ने कहा था कि ये क्या ढूंढ रहे हैं आप? आपने वैक्सीनेशन करवाई है जी? दर्द नहीं होता जी इधर बाजू में? अगर बंदा ना करवाना चाहे, कोई और ऑप्शन है जी? टीका वैक्सीनेशन का है। हाँ, टीका लगवाना। आप क्या लगाना चाहते हैं? क्या मतलब इधर अच्छा, दूसरे बाजू पे? मुख्तार साहब, सोनिया हुसैन पूछिए आप कहाँ लगाना चाहते हैं? मुझे एक पमीरी वाला टीका लगा हुआ है जी, वो जो बचपन में लगता है। मैं कहता था बाजू में ना लगे, कहीं दर्द ना होता। एक और जगह है मगर बच्चों के लिए ऑप्शन है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको बाजू पे ही लगाना पड़ेगा। लगवा लेंगे जी। ठीक है, आपने लगवाई? मैंने लगवाया, एक राइट हैंड पे एक लेफ्ट हैंड पे। अब मैं पहली बार गलत लगा था, फिर दोबारा लगा। 2 डोजेज होते हैं, एक राइट पे लगता है, एक लेफ्ट पे लगता है, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, या दोनों एक जगह पे भी लग सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे अब बढ़े। एकदम ये जब आया था ये कोरोना वायरस, आपका एक बयान सामने आया था कि कोरोना काटता कैसे है, ये पूछा था आपने मीटिंग में किसी से? 3 सालों में एक मर्तबा भी नहीं काटा जी उसने किसी को नहीं। ये वाकई बयान आया था? ये खबर आई थी कि एक मीटिंग में पूछा गया है कि कोरोना काटता कैसे है। पूछा था आपने? नहीं पूछा था? नहीं जी, वो मैं समझा था ये वो लिखा हुआ ऐसे था, मैं समझा कुत्ता लिखा हुआ है जी। लिखा हुआ कोरोना था? लिखा हुआ कोरोना था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? चले हम जरा इनको कुछ और विजुअल्स दिखाएं, और सियासतदान है हमारे साथ। दिखाएं जी। कि मुफामत ना सका जबरे नारवा से मुझे, अल्लाह, ये तो कुछ भी बोले मैं सर दे बेकाफू देने। लड़ा दे किसी बिला से मुझे। सॉरी, मैंने मिस कर दिया। कहा वापस सुनाइए जी। कि मुफामत ना सका जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बेकाफू लड़ा दे किसी बिला से मुझे। ओह, लड़ा दे मुझे बला से। जी, नहीं, मैं सर क्या कहा? मेरे सर पे कफन? दोबारा सुना दीजिए जी।
कि मुफामत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मफामत ना मैं सिखा सर बेकाफू लड़ा दे किसी बला से मुझे। मैं सर कफन हूँ। सर बेकफ। सर मार्क्स दे दीजिए मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं, 3 दफा सुन लिया। नहीं, मेरा कप्तान है, मुझे मतलब मुझे अरे हैरत हो यार, रही है। कितने प्यारे आदमी है। प्यारे आदमी इमरान खान साहब। सर बेकफ का मतलब ये है कि वो सर जिसमें खांसी ना हो जी। सर बकफ कह रहे हैं, सर बकफ। सर बकफ जी। बकफ। तो आपने कहा यार, वो इंपॉर्टेंट बात करी थी, कह रही थी इमरान खान बड़े प्यारे आदमी हैं। तो आपको एज अ क्रिकेटर ज़्यादा बेहतर लगते थे, एज अ सोशल एक्टिविस्ट या एज अ पॉलिटिशियन? जब इन्होंने जीता तो मैं पैदा ही नहीं हुई थी, तो खैर मैंने बाद में इनको देखा है, इनकी सारी चीज़ें। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि बड़े अच्छे आदमी साबित होंगे हमारे मुल्क के लिए। ओके, आपकी उम्मीदें हैं कि बड़े उम्मीदें हैं, और इनको हम आई थिंक 10 मार्क्स देंगे। ये कुछ भी कहेंगे ना, इनके कहने में एक अच्छाई, कुछ भी कहेंगे 10 मार्क्स, क्योंकि ये एक अच्छे दिल से कहते मतलब ये शेर कहने आते पोडियम पे और शेर ना भी कहते तब भी 10 मार्क्स। 10 मार्क्स। क्या बात है। सोनिया हुसैन से हम मजेदार बातें करते रहेंगे, एक ब्रेक है। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। आज हमारी मेहमान है सोनिया हुसैन और वसीम अकरम प्लस भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो बात ठीक है, लेकिन 1 घंटे में आपने 4 ब्रेकें ले ली हैं, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। आप ठीक तो हो ना? ब्रेक हम इसलिए लेते हैं ताकि कमर्शियल चल सके, वरना मैं घर पे रोटी कहाँ से खिलाऊंगा। अच्छा, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं, मैं छोटे छोटे बच्चे मेरे सब कूल। ब्रेक लेने दे मुझे। हम जरा मैच पे जरा पहले तबसरा ले लेते हैं रजाक साहब का। रजाक साहब, एक आसान कैच छोड़ दिया, वो भी कॉलिन मनरो का। मतलब यहाँ से तो बड़ा मुश्किल हो सकता है कराची किंग्स के लिए। वैसे ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त। हाँ नहीं, बड़ा अच्छा 8-9 ओवर तक अच्छा जा रहा था स्कोर। अभी क्या स्कोर हुआ है अभी? 89 है गालिबन। एग्जैक्टली अगर मुझे दिखा दें स्कोर कितना है इस वक्त? 11 ओवरों में 89, 11.3 11 ओवरों में जी। हाँ, फिर भी विकेट्स इनके हाथ में है। अगर यहाँ पे अगर 1 या 2 ओवर अच्छे इनको मिलते हैं 15-15 रन के, तो ये इस्लामाबाद कम बैक कर सकती है। रज़ाक साहब, गाना तो उस दिन बड़े कॉन्फिडेंस से सुनाया आपने। कोई शायरी वायरी अभी हम सुन रहे हैं सियासतदानों की, कोई शेर आपके जहन में आ रहा हो जल्दी से, सोनिया हुसैन के लिए या हमारे वजीर आला के लिए? वज़ीर आला के लिए नहीं, शेर व शायरी जो होती है ना, वो हमेशा इस्लामी होनी चाहिए, रूहानी होनी चाहिए। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई शेर प्लीज अर्ज करना चाहें आप? जी जी, हाँ जी। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, वाह वाह। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुझसा नजर नहीं आता। वाह। कोई तुझसा नजर नहीं आता। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुझसा नजर नहीं आता। झोलियां सबकी भर दी जाती है, देने वाला नजर नहीं आता। वाह वाह, क्या बात है। शुरू में तो मुझे लग रहा था रोमांटिक है, बाद में आपने वाकई इसको रूहानी बना दिया। तो रज़ाक साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ। कल के मैच की प्रेडिक्शंस भी लेंगे, कुछ और शेर और शायरी। एक शेर उनको डेडिकेट कर दूं रज़ाक साहब को? आप माशाल्लाह, क्या बात है। प्लीज प्लीज रज़ाक साहब, आपने दाद देनी है। खता तो जब हो जी कि जब हम हाले दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं जी। ये आप रज़ाक साहब की तरफ देख रहे हैं, सोनिया की तरफ देख रहे हैं? आप अली भाई, आप बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। शर्मा गए, वो शर्मा गए। चले जरा देखते हैं हमारे साथ और कौन सियासतदान है शेर व शायरी के लिए। जनाब सुनाइए और दिखाइए। अरे आज तेरी आँख के बद सवार चले। ओए होए होए, इन्होंने तो ये तो कोई वो है गजल है आई थिंक। फैज का, फैज साहब जी का जी शेर जी। अच्छा बोल दिया वैसे इन्होंने। अच्छा बोल दिया ना। तो 9 दे देते। 9 दे दे मियां साहब। 9 नंबर आपके लिए जी। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके वो एक मुश्ते गुबार हूँ। मुश्ते गुबार हूँ, शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब कितने रोमांटिक हैं, है ना? है ना? अच्छा, सारे सेलिब्रिटीज आते कहते हैं शेख रशीद साहब फेवरेट पॉलिटिशियन है हमारे, क्योंकि बहुत एंटरटेनिंग है। एंटरटेनिंग है। पॉलिटिशियंस यूजुअली ड्राइव करें ना आप लोग इनको, कभी अवार्ड शो में, कोई रेड कार्पेट पे। अच्छा मजा आएगा। इनकी सबसे अच्छी बात बताएं क्या, ये हर पार्टी में होते हैं। हर पार्टी में? कौन सी वाली पार्टी? मैं सियासी पार्टी। तो फिर कौन सी पार्टी की बात नहीं, मैं हर पार्टी में तो नहीं हो सकते। मैं जब आपने कहा तो मैं समझा शायद। मेरा एक मसला तो हल करवा दें। ओह, मैंने बाजू पे बैक, मुझे डर लगता है जी टीके से। बाजू पे मैंने नहीं लगवाना जी। सर जी तो किधर लगाना चाहते हैं आप? नहीं सर जी, एक और जगह है आप लगा सकते हैं, मगर इस पर सेल्फी नहीं उतारिएगा।
ओके, लेट्स मूव ऑन. चलें जी, मार्क्स 9. 9. इनको 11 नंबर मिलने चाहिए. वैसे बड़े क्यूट है, बहुत क्यूट है. बहुत ही क्यूट है. तो खड़े हुए होते हैं तो हैरानगी होती है. खड़े होते बहुत क्यूट है. यानी इलेक्शन के अंदर ये जो आज भी खड़े होते हैं, सीनियर है ना बहुत. फिरौन के भी फेवरेट यही थे. सही. लेकिन माशाल्लाह इन्होंने सियासत एक लंबे अरसे तक की है और चीफ मिनिस्टर 2 दफ़ा रहे हैं. और ठीक है, इनकी एज ज़्यादा थी, बट स्टिल उन्होंने बड़ा, हम देखते थे काफ़ी एक्टिवली ये नजर आते थे. नेक्स्ट स्टेप जी. अच्छा, ये सरप्राइज है. उर्दू में तो हो गया, एक इंग्लिश में भी हो जाए. ओहो, अच्छा, ये भी होता है. जी. और आखिरी स्टेप आपने देखना है, वो बहुत आला है. ओह जी. When the tenants are low and debts are high and you want to smile but you have to cry. When care is pulling you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Don't you quit. गुड वन. मुझे नहीं पता था ये लोग इतने मजे के. देखें, आप गलत फील्ड में हैं. असल एंटरटेनमेंट यहाँ पर है. 9. लास्ट स्टेप आपने देखा, डोंट यू क्विट. अच्छा था, जोश था. बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बड़ा सीरियस और संजीदा काम कर रहे होते हैं, लोगों के काम कर रहे होते हैं, तो उसमें जब आके ये आवाम के सामने अपनी एक दूसरी साइड दिखाते हैं, आई रियली एंजॉय. यस, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग. एब्सोल्युटली. चले जी, आज शहबाज शरीफ से याद है, आज पंजाब में बजट पास हुआ है जी. तो आईटी को कितने पैसे दे रहे हैं, क्योंकि मुस्तकबिल आईटी हमारा. आईटी हम क्यों देंगे, वो तो होटलों में होती है, बड़े होटलों में होती है. आईटी नहीं, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी. अच्छा, हमने पिछले 2.5 सालों में तकरीबन 6 आईटी पंजाब बदले हैं जी. काम ठीक नहीं कर रहे थे जी. खान साहब का विजन है जी. चले, आसान सवाल. पुलिस ये अवाम दोस्त बजट दिया है आपने, आज फायदा होगा, रिलीफ मिलेगा? हाँ जी, हमने इस बात को यकीनी बनाया है कि गरीब आदमी को सहूलत दें. इस सिलसिले में हमने गैर एलानिया लोड शेडिंग को यकीनी बनाया है ताकि जब बिजली जाने के बाद वापस आती है और वो जो खुशी मिलती है, बिजली आ गई, बिजली आ गई, हम चाहते हैं आवाम को बार बार. बहुत ही विजनरी आदमी हैं आप, वाकई. ये खान साहब का विजन है. खान साहब का विजन है. अच्छा सोनिया, ये बताइए कि सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म आप कैसे लेती हैं? इग्नोर करती हैं, रिएक्ट करती हैं, व्हाट डू यू डू? भाई आई थिंक इग्नोर करना ही इज़ द बेस्ट पॉलिसी. क्योंकि मुझे लगता है शायद लोगों को अभी मैच्योर होने में बहुत टाइम लगेगा. सोशल मीडिया एक लोग खिलौना समझते हैं, किसी को कुछ भी कह दिया. और आप ये देखें, सिर्फ ट्रोलिंग ही होती है सोशल मीडिया पे. कभी कोई जो अच्छी बात हो, रिसेंटली मैंने भी एक स्टेटस भी दिया था कि क्या वाकई हमारे मुल्क में किसी में कुछ अच्छा नहीं बचा कहने को, कि आप किसी के बारे में कुछ अच्छा कहते हैं, एक अल्फाज या कुछ अच्छा लिख दें, लिखेंगे भी कंट्रोवर्शियल, बोलेंगे भी. अच्छी परफॉर्मेंस देती होंगी, ज्यादा कमेंट्स अच्छे आते हैं या उसमें भी कोई नेगेटिविटी होती है? अच्छे आते हैं, बट ऑब्वियसली हमारे यहाँ उन बातों को उतनी पजीराई नहीं मिलती जो नेगेटिव बातों को मिलती है. तो वो एक कहते थे ना कि नेगेटिव पब्लिसिटी. मैंने भी रिसेंटली देखा था कि आपने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया था और आपने अपने दोस्त के दिफा में एक कमेंट किया था. पहले वो जरा नाज़रीन के साथ भी शेयर करते हैं. यासिर हुसैन को किसी ने कुछ कह दिया था और आपने ये रिएक्ट किया था. आपने कहा था, नेवर एवर डेयर यूजिंग सच लैंग्वेज फॉर माय फ्रेंड यासिर हुसैन अगेन, एल्स आई विल पंच राइट इन योर फेस एंड आई मीन इट. वाओ. आई थिंक ये थोड़ा हार्ड हो गया था. हार्ड हो गया. नहीं, लेकिन यासिर इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो बस वो मैं आई थिंक मैं इमोशनल हो गई थी थोड़ा. पे दोस्तों का आप नहीं देख सकते उस तरह से. जो ट्रोल था वो भाग गया फिर, या कोई जवाब देने की हिम्मत की? तो कैसे होता है, मैं क्या टीवी पे बताऊं, क्या बातें करते हैं वो. आपकी मदर के कपड़ों पे भी बातें कर रहे होते हैं, तो वो दिस इज अनएथिकल. मुझे लगता है कि मैं तो खैर मैं बहुत दूर रहती हूँ. मैं ना ट्विटर पे हूँ, ना मैं फेसबुक पर हूँ, ना मैं स्नैपचैट और जो भी चीज़ें, सिर्फ इंस्टाग्राम, वो भी इसलिए कि आपका एक प्रोफाइल बना हुआ होता है, वो मेरी टीम करती है. तो जितना दूर है इन चीज़ों से तो उतना अच्छा. लेकिन जब आपने ये लिखा, मैंने पढ़ा कि पंचट, तो मुझे एकदम से याद आ गया, अभी रिसेंटली फिरदौस आशिक अवान साहबा ने जो है वो मेंबर नेशनल असेंबली को मार दिया था. तो मैं इमेजिन कर रहा था सोनिया नहीं, अगर तो वो उन्होंने कोई गलत बात की थी और तब उन्होंने मारा था,
तो मेरे ख्याल से तो कुछ लोग जो बदतमीज होते हैं वो डिजर्व करते हैं ये। लेकिन अगर लाइव टीवी पे कर रहे हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जैसे वो खलील साहब किस तरह की बातें करते हैं लाइव टीवी पे औरतों के लिए। खलील कौन? खलील रहमान कंवर। तो मुझे लगता है जब आप चैनल पे हो ना, आपके अपने जो भी नजरियात हो आप अपने तक रखें। जब आप चैनल पे होते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपके ख्याल में औरतों के हवाले से वो बात करते हैं डिमीनिंग होती है या? सो रॉन्ग, दिस इज सो रॉन्ग, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। सर लास्ट ईयर आपने एक प्रोग्राम में कहा था ही इज अ गुड राइटर, जब पूछा गया खलील रहमान साहब की तस्वीर दिखा के आपने कहा गुड राइटर। Yes, he's a good writer. He's a good writer. ये इसके बाद आपके ख्याल में उन्होंने करना शुरू किया है जो उनका ड्रामा हिट हुआ? मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो पढ़ाई उनकी ठीक है, लेकिन उनको ना इस बारे में भी पढ़ने की थोड़ी ज़रूरत है कि औरतों के क्या हुकूक हैं और औरतों का उतना ही राइट्स हैं जितना आप मर्दों के लिए लेते हैं। अच्छा, लोग शायद ये सोचें क्योंकि आपने प्रोग्राम में कहा था कि मुझे ये ड्रामा ऑफ़र किया गया, मेरे पास तुम हो, और आपने वो मना कर दिया। फिर खलील साहब ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं ऑफ़र किया होगा, शायद नदीम बेग या हुमायूं ने कर दिया हो और उस वजह से रिजेक्ट किया हो। मैं तो करता ही नहीं ऑफ़र क्योंकि मुझे लगता है कि उनका कैलिबर वो नहीं है कि वो मेरे स्क्रिप्ट पे काम कर सके। लोग समझेंगे अब आप बदला लेने के लिए बात कर रही हैं उनसे। नहीं, मैं उनके बारे में बात करना ही नहीं चाहती। पहली बात तो क्योंकि जो इंसान अपने अल्फाज के साथ नहीं रह सकता, जो अपने अल्फाज के साथ सच्चा नहीं है, उसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने कितनी दफ़ा ऑफ़र किया है मुझे और कब तक और आज तक भी ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा जिस लड़की ने मेरे साथ काम नहीं किया तो वो कैसे ऐसे बात कर सकती है कि मुझे ड्रामा ऑफर हो गया, मैं तो अपनी कास्ट खुद चूज करता हूँ, मेरे बगैर तो राइटर उनके पास वो राइट्स वो कहते हैं कि मैं जब जो स्क्रिप्ट अगर मेरा है तो आई विल हैव द फाइनल वर्ड। अच्छा, इज इट सो? इट्स नॉट। वो कह रहे थे कि अगर हुमायूं या नदीम बेग उनको ऑफर भी कर देते तो मैं रिजेक्ट कर देता। ये क्यों इतना है? मतलब यू आर अ गुड एक्टर, व्हाई? मैं सोनिया हुसैन उनका काम करके नहीं, मैंने तो आज तक काम ही नहीं किया उनके लिए। लोग क्या मुझे जानते नहीं है? इतनी स्टूपिड बात है ये। तो उनके बगैर भी आपको लग रहा है कि आपका करियर बहुत अच्छा है? मुझे तो गुस्सा आने लगे नाम सुन के उनका। खलील रहमान कंवर साहब का नाम सुन के आपको गुस्सा आने लगा? अच्छा, इस ड्रामे के हवाले से जी मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है जो औरतों को डिफेम करें। सही, तो मुझे लगता है कि जब से उन्होंने ज़्यादा करना शुरू किया टीवी पे, उसके बाद से आपका ओपिनियन ज़्यादा उनके बारे में थोड़ा सा बदल गया। अच्छा, उनके बाल आप गौर से देखें ना जी, ऐसे नहीं लगता रहमान मलिक की मंगेतर बैठी खड़े मकरानी डांसर नहीं लगते। ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, आपका एक कैमरा कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है जी। मैं चाहता हूँ इस पे बैठ जाऊँ, मैं आपको 10 रुपए दूंगा, आप कितने पैसे लेते हो? पार्क में सीसो जो लगा हुआ होता है वो नहीं है, ये जिप लगी हुई है ना। ये जिप लगी हुई, ट्रेन जिप कुछ भी कह लें इसको आप। अच्छा, मैं एक संजीदा बात कर रहा था, अगर आप आगे बढ़े थे। मैं आ रहा हूँ। ड्रामे के हवाले से मेरे पास तुम हो, वो हियर भाई का ड्रामा, आप जियो पे बैठ के उसकी क्यों बात कर रहे हैं? ड्रामा तो ड्रामा ही होता है। एंटरटेनमेंट एंड मीडिया हैज़ नो बाउंड्रीज। तो उस पे आपने ये कमेंट किया कि ख़वातीन को जिस तरीके से दिखाया गया तो मैं नहीं चाहती, और फिर आपने एक प्रोग्राम में ये कहा कि अगर कोई ड्रामा जो आपको ऑफर हो और आपकी आइडियोलॉजी, आप उस आइडियोलॉजी से डिसएग्री करती हो तो फिर वो रोल आप कभी नहीं करेंगे या वो ड्रामा नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद आपने एक ड्रामा किया मोहब्बत अलविदा, जिसमें आपने अपने शौहर को बेच दिया। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आइडियोलॉजी पे आप यकीन रखती हैं कि किसी को अपने शौहर को बेचना चाहिए? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और ये जो ऑडियंस थे, जो आवाम थी, वो उस तरह से लिख रही थी क्योंकि मेरे ख्याल से कोई ऐसी कोई चीज़ पहले बनी हुई थी जिससे वो एफिलिएट कर रहे थे उसको। मगर एक्चुअली जब मैंने कहानी पढ़ी थी तो मैंने इसको बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा था। मुझे तो नहीं पता था इस तरह की कोई स्टोरी फेमिलियर, कोई अब हर ड्रामे की फेमिलियर स्टोरीज बनी हुई होती है। एक इंडियन मूवी बनी हुई, कितने सब्जेक्ट्स आप लेकर आएंगे, मगर उसमें आपने ये नहीं देखा कि वो उस औरत ने उसने अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, अच्छा कैलिबर कर, उसने कहा सिर्फ पैसे ले लूँगी, अपना एक इसको शोहर का नाम ही देना है ना, तो वो ठीक है। बेचने वाला वर्ड आप वो गलत। आप ये भी तो देखें उसका एंड क्या हुआ है। उसका शोहर उसको छोड़ के गया तो वो उससे इतनी मोहब्बत करती थी कि वो उसके बगैर वो मर गई। तो ये होती है औरतें, ये हैं हमारी औरतें, ये हैं पाकिस्तान की औरतें जो मोहब्बत इस तरह मर के करती हैं। तो मैं तो इस तरह की औरत को। बट इन रियल लाइफ वुड यू एडवाइज एनी गर्ल या नॉट योरसेल्फ और एनी गर्ल कि यार आप जो है पैसे के लिए अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए यू टेक दिस रिस्क कि अपने शौहर की शादी करवा दे किसी और औरत से और पैसे ले लें? आई थिंक बेटर ऑप्शन ये कि आप खुद खड़े हों, खुद अपने पाँव पे खड़ी हों और खुद अर्न करें अपने शौहर के साथ। मतलब उस आइडियोलॉजी से आप डिसएग्री करती हैं? आइडियोलॉजी से नहीं, उसको क्योंकि दिखाया इस तरह गया था। वो एक बेवकूफ़ औरत थी और बिल्कुल जाहिल थी। वो बिल्कुल जैसे आप कहते हैं कि अंगूठा छाप टाइप थी, तो उसको पता नहीं था कि और क्या कर सकते। लेकिन वैसे आप हमेशा इतने सीरियस लेती हैं अपने रोल्स को कि इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या है, क्या मैं आइडियोलॉजी से एग्री करती हूँ या नहीं? बिकॉज टीवी इज ऑल्सो एंटरटेनमेंट, और पाकिस्तान में या दुनिया में हर किस्म के कैरेक्टर होते हैं।
तो इतना सोचा क्यों जाता है कि ये कैरेक्टर प्ले करेंगे तो उसका बड़ा नेगेटिव साइड आएगा, इम्पैक्ट आएगा? देखिए टीवी एक ऐसा मीडियम है जो कि आपकी जनरेशन को पालता है, आप समझ लें, उनकी जो ब्रॉटअप होता है वो करता है। टीवी मीडिया बहुत ग्रूमिंग करता है, बहुत ग्रूमिंग करता है। तो आजकल हमारे बच्चों के पास देखने को क्या मिल रहा है? वो टिकटॉक मिल रहा है या इस तरह की दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो देखने मिल रही है। वो क्या सीखेंगे? सीखने को कुछ है नहीं। जब वो शहनाज और साजिद हसन टाइप के, मरीना खान टाइप के, इस तरह के धूप किनारे ये ड्रामे बनते थे तो कुछ सीखने को मिलता था। और उस वक्त ये था कि उस वक्त सिखाने के लिए उस वक्त अपना विजन दिया जाता था राइटर्स को। आज क्या है, जो हो रहा है बस उस पर कहानी बना दो। तो ये नहीं है, टीवी सीखने के लिए होता है, जो हो रहा है वो दिखाने के लिए होता है। वो तो हम देख रहे हैं ना। राइट। तो सोनिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपसे बात करके बहुत मजा आया। जितना मजा आपको स्क्रीन पे देख के आता है परफॉर्म करते हुए, उससे ज्यादा मजा आया। थैंक यू सो मच। शहजाद भाई, ये जब आप प्रोग्राम खत्म करते हो फिर किधर जाते हो? मुझे शो बंद करना है, मैं आपसे अभी बात करता हूँ। देखने का बहुत शुक्रिया। जश्न क्रिकेट में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।